यूनान की राजधानी एथेंस में दो मित्र रहते थे। एक का नाम पेथियंस और दूसरे का नाम डामन था। दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। किसी बात पर बादशाह डामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। डामन निर्दोष था, परंतु अत्याचारी राजा ने उसकी एक न सुनी। फांसी देने से पहले डामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने कहा, डामन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? डामन ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। डामन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाजत दी जा सकती है कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो। तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाजत दी जा सकती है कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो। मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। डामन ने पेथियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर पेथियस तुरंत आ गया। डामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिलाऊं। मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिलाऊं। हाँ डामन, मैं तैयार हूँ। डामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पेथियस तुरंत तैयार हो गया। राजा ने आदेश दिया, डामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पेथियस को जेल में डाल दिया जाए। फांसी के दिन यदि डामन हाजिर न हो पाए तो उसकी जगह पेथियस को फांसी दी जाएगी। फांसी के दिन यदि डामन हाजिर न हो पाया तो उसकी जगह पेथियस को फांसी दे दी जाए। मैं तैयार हूँ। मैं अपने इधर पेथियस जेल चला गया और उधर डामन अपने परिवार से मिलने घर चला गया। परिवार से मिलकर डामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज हवाएं चलने लगी, इसलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी। उधर पेथियस प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। हाय, इधर डामन सोच मैं रहा कितना था, दुष्ट हूँ। हाय, मैं कितना अपने दुष्ट मित्र हूँ। को फांसी पर चढ़ाने का अपने पाप मित्र करने को जा रहा हूँ। फांसी पर चढ़ाने का मुझे पाप और जल्दी करनी चाहिए। जा रहा हूँ। मुझे और जल्दी करनी चाहिए। मैं कितना दुष्ट हूँ। अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ। मुझे और जल्दी करनी चाहिए। लोग आपस में बात कर रहे थे। बेचारा पेथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है। डामन ने अपने मित्र को धोखा दिया है। वह धोखेबाज निकला। पेथियस ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो गया है, फांसी दो। जल्लाद, तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो गया है, फांसी दो। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा कि एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, मैं डामन हूँ, फांसी की सजा मुझे मिली है। ठहरो ठहरो, मैं डामन हूँ, फांसी की सजा मुझे मिली है। डामन पास आ गया। डामन के पास आ जाने पर पेथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह अपने मित्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना चाहता था। डामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे, जबकि पेथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों मित्र एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। तुम विवाहित हो और तुम्हारे बच्चे हैं, मुझे फांसी पर चढ़ना चाहिए। नहीं पेथियस, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मर नहीं सकते, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं अकेला हूँ, मुझे जाने दो। नहीं। राजा ने मित्र की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक न देखने को मिली न सुनने को। मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक न देखने को मिली न सुनने को। आप दोनों में से किसी को भी सजा नहीं होगी। यदि आप दोनों चाहे तो मेरे मित्र बन जाइए। आप दोनों में से किसी को भी सजा नहीं होगी। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे मित्र बन जाएं। पेथियस और डामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई। राजा ने उन्हें अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने विनम्रता से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम लोग मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। मित्र ही बने रहे तो अच्छा होगा।
मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता विश्वास, त्याग और निस्वार्थ प्रेम पर आधारित होती है। सच्चे मित्र हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।